नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधा RKS में। आज हम आपके लिए एकदम सच्ची घटना लेकर आए हैं। यह कहानी है मेरे पड़ोस में रहने वाली मीना नाम की एक लड़की की। तो चलिए जानते हैं उसकी दर्द भरी कहानी। एक बार की बात है, मीना नाम की एक लड़की थी जो कि अपने घर के हालातों से बहुत दुखी रहती थी। वह श्री कृष्ण की भक्त थी। बचपन से ही वह अपने दादी से श्री कृष्ण की कथा सुना करती थी। मीना धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मीना की दादी एक दिन भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गांव वालों के साथ किसी धाम में गई हुई थी और शरीर कमज़ोर और उपवास करने की वजह से उन्हें लू लग गई। वे बेहोश हो गई। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मीना के परिवार को बताया कि मीना की दादी अब पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो सकती हैं। मीना के बड़े पिताजी मीना की दादी को अपने साथ ले जाते हैं। मीना की दादी रोते रोते और मीना को याद करते हुए उसके बड़े पिताजी के साथ चली जाती है। मीना स्कूल से घर आती है और अपनी माँ से पूछती है, दादी कहाँ है। मीना की माँ सब कुछ मीना को बता देती है। मीना सुनकर बहुत रोने लगती है क्योंकि मीना सबसे ज़्यादा प्यार अपनी दादी से करती थी। उनके साथ सोना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ कहीं भी जाना, उनसे कहानियाँ सुनना, ये सब मीना याद करने लगी। मीना आधी रात को उठकर दादी दादी बोलकर रोती और चिल्लाती। धीरे धीरे दिन बीतने लगी। मीना अपनी दादी को भूलने लगी, लेकिन वह हर रविवार के दिन अपनी दादी से बातें किया करती थी। कुछ दिन बाद मीना का स्कूल बदल गया। अब मीना के पिताजी बाहर काम करने लगे थे। मीना की माँ और मीना के भाई और मीना के घर में रहने लगे। अब मीना की माँ बीमार रहती। घर का सारा काम मीना के कंधों पर आ गया। अब मीना घर का काम किया करती और स्कूल भी जाया करती। इसी बीच एक दिन मीना ने अपने घर के बाहर एक तुलसी का पौधा देखा। वह उस पौधे को उखाड़ने लगी, लेकिन पौधा बीज से ही टूट गई और तुलसी मुरझा गई। मीना दौड़ी दौड़ी घर आती है और अपनी दादी से फ़ोन में सारी बात बताती है। तो मीना की दादी कहती है, यह तो पाप हो गया। तो मीना बोलती है कि दादी अब मुझे क्या करना चाहिए। दादी बोलती है कि तुलसी की सेवा करो। मीना बोली, दादी सेवा किस तरह से की जाती है। दादी बोली, बेटी तुम रोज़ सुबह नहा धोकर तुलसी को जल देना और उनकी पूजा करना। मीना वैसा ही करने लगी। इस तरह मीना के अंदर भक्ति उत्पन्न हो गई। वह भगवानों की कहानियाँ सुनने लगी। मीना पढ़ाई में भी सबसे आगे थी। मास्टर जी भी उसे बहुत दुलार करते थे। इसी बीच एक लड़का मीना का पीछा करने लगा। एक दिन उस लड़के ने मीना को पकड़कर आई लव यू बोलने लगा। मीना छोटी थी, लेकिन उसे सही गलत का पहचान था। वह बहुत गुस्सा हो गई और उस लड़के को झकझोर कर वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद उस लड़के ने फिर से मीना को वही सब बोलने लगा और परेशान करने लगा। मीना ने यह बात अपनी दोस्त लवलीना को बताया, लेकिन लवलीना ने मीना पर यकीन नहीं किया कि इसमें क्या खास बात है जो लड़के इसके पीछे घूमेंगे। मीना ने यह बात अपनी माँ को बताई। मीना की माँ ने यह बात उसके पिताजी से कही। इत्तेफाक से मीना के पिताजी उस समय घर आए हुए थे। मीना के पिताजी मीना को लेकर उसके स्कूल गए और मास्टर जी से सारी बात कही। मास्टर जी ने उस लड़के की अच्छे से खबर ली। वह लड़का अब मीना के रास्ते में नहीं आता। अब मीना हंसते हंसते स्कूल जाने लगी। क्या मीना ने अपने माता पिता को उस लड़के के बारे में बताकर सही किया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।